મિત્રો આજે આપણે ધોરણ 6 ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 7 યહ ભી એક પરીક્ષાના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। તો શરૂ કરીએ આપણે અભ્યાસથી। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल, देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? उत्तर, भिखारी के पाँव में गहरी चोट लगी थी, उसमें से खून बह रहा था, उसे अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। देवेंद्र के लिए मानव की सेवा सबसे पहला कर्तव्य था। इंसान की सेवा ही उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म था, इसलिए परीक्षा होने के बावजूद उसने भिखारी की मदद की। त्यार पछी जोईए बीजो सवाल, प्रधान अध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? उत्तर, देवेंद्र मेधावी विद्यार्थी था, स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था। इसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता की थी। अपनी परीक्षा के बावजूद उसने उस अस्पताल में भर्ती करवाया था। इस तरह वह इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया था। सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था, इसलिए प्रधान अध्यापक ने उसके पिता को बधाई दी। त्यार पछी जोईए त्रीजो सवाल, क्या देवेंद्र ने जो किया वह सही किया? क्यों? उत्तर, भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर देवेंद्र ने बहुत सही काम किया था। भिखारी अंधा, बूढ़ा और अपाहिज था। घायल होने के बाद वह पूरी तरह असहाय हो गया था। अगर देवेंद्र उसे अस्पताल में भर्ती न कराता तो पता नहीं उसकी क्या दशा होती। इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है। देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था, इसलिए उसने जो किया वह सही किया था। त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 2, आप स्कूल के मैदान में खेल रहे हैं और आपके साथी को पैर में मोच आ गई, तो आप क्या करेंगे? चर्चा कीजिए। उत्तर जो, मैं, अरे रघु तू क्यों लंगड़ा रहा है? रघु कहता है, खेलते खेलते मेरे पैर में मोच आ गई है, मैं ठीक से चल नहीं सकता। मैं कहता हूँ, ठहर, मैं स्कूल के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से आयोडेक्स लेकर आता हूँ। मैंने आयोडेक्स का मलम रघु के मोच वाले स्थान पर लगाया। कुछ देर बाद रघु कहता है, यार तेरे इलाज ने तो कमाल कर दिया, अब मैं ठीक से चल सकता हूँ, सचमुच तू धन्यवाद के पात्र है। प्रश्न नंबर 3, लिंग के आधार पर वाक्य सही या गलत? अगर वाक्य गलत है तो सुधार कर दोबारा लिखिए। जो पहलू वाक्य, मेरे पास एक बड़ी संदूक है, तो आ वाक्य गलत है, तो सही वाक्य जो नीचे लखेलू है, मेरे पास एक बड़ा संदूक है। बीजू, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली, आ गलत वाक्य है, तो सही वाक्य आ प्रमाणे बनશે, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी का टिकट लिया। त्रीजू, रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ, आ गलत वाक्य है, तो साचो वाक्य आ प्रमाणे बनશે, रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई। चौथो वाक्य, मैंने पुस्तक खरीदी, आ साचो वाक्य है। त्यार पछी जोईए पांचमू, रमेश की स्कूल विशाल है, आ गलत वाक्य है, तो साचुं वाक्य आ प्रमाणे बनશે, रमेश का स्कूल विशाल है। छठ्ठू, आपकी आवाज मधुर है, आ सही वाक्य है। त्यार पछी जोईए सातमू, रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मजा आती है, तो आ गलत वाक्य है, साचुं वाक्य आ प्रमाणे बने, रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ा मजा आता है। त्यार पछी जोईए आठमू, हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए, आ खोटું वाक्य है, सही वाक्य आ प्रमाणे बने, हमें पौष्टिक खुराक लेनी चाहिए। नवमू, मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा, तो आ गलत वाक्य है, सही वाक्य नीचे आपेलू है, जुओ, मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी। 10मू, आज भारी बरसात हुआ, तो आ गलत है, सही वाक्य, आज भारी बरसात हुई। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। जो पहलू, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, आ बहुवचन है, આપણે એક વચનમાં ફેરવવાનું છે, તો આ પ્રમાણે જવાબ આવશે, લડકા मैदान में खेल रहा है। બીજું, આકાશ में पक्षी उड़ रहे हैं, તેને પણ આપણે बहुवचनમાંથી એક વચનમાં ફેરવીએ, તો આકાશ में पक्षी उड़ रहा है। ત્યાર પછી ત્રીજું, मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की, तो जवाब आवશે, मैंने आज कई व्यक्तियों की मदद की। चौथું, उद्यान हरे भरा पेड़ है, तो जवाब आवશે, उद्यान में हरे भरे पेड़ है। पांचमू, मेरी किताब वापिस दीजिए, तो जवाब आवશે, मेरी किताबें वापिस दीजिए।
ત્યાર પછી આપણે જોઈએ સ્વાધ્યાય। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलू, बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से क्या कहा? उत्तर, बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से कहा कि मैं आपके जूते चमकाकर शानदार बना दूंगा, मैं उन्हें आईना बना दूंगा, उनमें अपनी शक्ल देखकर फिर आप पैसे दीजिए, वे भी सिर्फ 2 रुपये। त्यार पछी बीजो सवाल, भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? उत्तर, भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़िया, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रेजगारी थी। त्यार पछी त्रीजो सवाल, देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? उत्तर, अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग में जख्म हो गया था, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा था, उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। त्यार पछी जोईए पांचमું, प्रधान अध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन क्यों लगाया? उत्तर, प्रधान अध्यापक को बताया गया कि परीक्षा शुरू हो गई थी, परंतु देवेंद्र नहीं आया था। देवेंद्र मेधावी छात्र था, वह उन विद्यार्थियों में था जो प्रथम श्रेणी में आते हैं। उसके अभी तक न आने से प्रधान अध्यापक चिंतित हो उठे, उन्हें लगा कि रास्ते में वह किसी दुर्घटना का शिकार न हो गया हो, इसलिए स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने देवेंद्र के घर फोन लगाया। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए। पहलो सवाल, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। उत्तर, चाय वाला एक बालक से कर्तव्य निभाया। बीजू, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे, भिखारी विद्यार्थी से कहता है। त्रीजू, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं, विद्यार्थी अंधे बूढ़े भिखारी से कहता है। चौथू, सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है, यह अध्यापक प्रधान अध्यापक से कहता है। पांचवूं, शाबाश तुमने यह जानते हुए भी परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया, तो प्रधान अध्यापक विद्यार्थी से कहते हैं। छठू, जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा, बूट पॉलिश वाला राहगीर से कहता है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो अहीं आपने एक फकरो आपेलो छे, तेने आपणे मातृभाषामां अनुवाद करवानो छे। तो कंईक आ प्रमाणे थशे। जो एक वखत अवंतीना देशमां 3 व्यापारीओ आव्या। राज दरबारमां તેમણે વિનંતી કરી કે તેમના પ્રશ્નના જવાબ આપવામાં આવે। કોઈ પણ દરબારી વ્યાપારીઓના પ્રશ્નના જવાબ આપી શક્યો નહીં, એટલે સુધી કે રાજા પણ વિમાસણમાં પડી ગયા। ત્યારે કોઈને કહ્યું કે અવંતીને બોલાવવામાં આવે, તે જ એમના પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકશે। રાજાએ અવંતીને બોલાવવાની આજ્ઞા કરી। હાથમાં લાકડી લઈને પોતાના ગધેડા ઉપર બેસી અને અવંતીના દરબારમાં પહોંચ્યો। મિત્રો, તમારા દોસ્તો અને ભાઈબંધોને પણ આ જે વિડીયો છે તેની લિંક જરૂરથી મોકલજો, જેથી તેઓ પણ આ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનો અભ્યાસ કરી અને પરીક્ષામાં સારા માર્ક્સ પ્રાપ્ત કરી શકે। દરેક પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપવામાં આવેલી છે, ત્યાંથી તમે મેળવી શકો છો।